हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद रह रहे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सहरीन सादिक पे। तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे आज बनने जा रही है रेसिपी अफ़गानी मंतू। तो वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे 3 पाव कीमा। आप बीफ कीमा भी ले सकते हैं, आप मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही साथ हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब आप इसमें शामिल करेंगे कीमा। अब हम कीमे की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। हमने कीमे की तब तक बुनाई करनी है जब तक इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए और ऑयल जो है वो नज़र आने लग जाए। जब तक कीमे की बुनाई हो रही है हम शामिल करेंगे इसमें मसाले। सबसे पहले जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक। अभी हम अच्छे से बुनाई करेंगे कीमे की, लेकिन कोशिश यही होगी हमारी कि जो इसके अंदर पानी है, जो आपको नज़र आ रहा है पानी, ये हमने इसको सुखाना है। हमने जो है फ्लेम थोड़ी हाई करनी है, मीडियम हाई, ताकि जो पानी है कीमे के अंदर वो सूख जाए। अब आपने फ्लेम हल्की कर देनी है और अब आप देख सकते हैं कि जो कीमे के अंदर पानी था वो सारा सूख गया है और आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। जब ऑयल अलग आपको नज़र आने लग जाए तो इट मीन्स कि अब आपका ये कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने फ्लेम बंद कर देनी है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो कीमा हमारा रेडी हो गया था। अब हम प्याज की तरफ आएंगे। हम लेंगे 15 से 20 अदद प्याज और उनके छिलके हटा के हमने इनको चॉप कर देना है। आप चाहें तो आप इसको नाइफ़ की मदद से भी बोर्ड पर रखकर चॉप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास चॉपर अवेलेबल था तो मैंने अपनी आसानी के लिए चॉपर का यूज़ करके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो प्याज के चॉप कर दिए। अब हम चॉप की हुई प्याज कीमे में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच नमक। ऑलरेडी हमने पहले शुरू में 1 चाय का चम्मच जो है वो शामिल कर दिया था। साथ ही साथ हम शामिल करेंगे 3 चाय के चम्मच धनिया पाउडर। अब हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। अब हम शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर। अब हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। अब हम शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम 5 सब्ज़ मिर्चें लेंगे जिनको हम चॉप करके शामिल कर देंगे। अब हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से हल हो जाएं कीमे के साथ। अभी मैं आपको थोड़ा सा पास्ता मशीन के बारे में बताती चलूँ। पास्ता मशीन बेसिकली यूज़ होती है स्ट्रिप्स बनाने के लिए। जब आप मंतू की डो रेडी कर लेते हो तब आप स्ट्रिप्स जो हैं वो इस मशीन से निकालते हो। इसमें टोटल 9 नंबर्स हैं, पर हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम 1, 3 एंड 5 यूज़ करेंगे।
1 पे थोड़ी सी मोटी स्ट्रिप आएगी और 3 पे थोड़ी सी बारीक हो जाएगी और 5 पे वो बहुत ही बारीक हो जाएगी, यानी जितना हमें चाहिए। तो इन 3 नंबर्स को यूज़ करके हम अपनी स्ट्रिप्स बनाएंगे। पास्ता मशीन आपको किसी भी शॉप में इजीली मिल जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रिप्स बनाना। तो सबसे पहले हमने पास्ता मशीन को 1 पर सेट कर देना है। साथ ही में हम एक छोटे से बोल में थोड़ा सा मैदा लेंगे और अपनी डो पे लगाएंगे ताकि हमारी जो डो है वो चिपके ना, स्ट्रिप्स अच्छी बने उसकी, सॉफ्ट एंड स्मूथ। हम डो को लेकर 1-2 पेड़े जो है वो बना लेंगे। हमने ज़्यादा नहीं बनाना क्योंकि फिर वो बड़े बड़े ड्राई हो जाते हैं। तो साथ ही साथ आप लोग स्ट्रिप्स बनाते जाओ और पेड़े साथ साथ में बनाते जाओ। और साथ में ये जो डो थी उसको हमने ढाँप दिया है ताकि हमारी डो जो है वो ड्राई ना हो जाए। पहले जो आपने स्ट्रिप को निकालना है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, आपने अपने पास्ता मशीन के नंबर को नंबर 1 पर सेट कर देना है। साथ ही साथ में आप थोड़ा सा मैदा लगाते जाओ ताकि जो हमारी डो है वो पास्ता मशीन के साथ चिपके ना। अब हमने पास्ता मशीन के नंबर को 3 पर सेट कर देना है। तो जी मैंने पेड़ा थोड़ा सा बड़ा लिया था, तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो स्ट्रिप है वो थोड़ी मोटी मोटी मुझे लग रही है। तो मैंने क्या किया, 5 से गुजारने से पहले मैंने इसको 4 पर सेट कर दिया ताकि ये और भी स्मूथ मेरी जो है स्ट्रिप निकले। तो जी अब हम अपनी स्ट्रिप को नंबर 5 पर निकाल लेंगे और हम इससे आगे 5 से ऊपर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर बहुत ही बारीक कर लेता है, फिर हमारे मंतू अच्छे नहीं बनेंगे और जो हम स्ट्रिप बनाएंगे वो फट जाएगा। जो जब फट जाएगा तो फिर वो हमारे मंतू की वो शेप और शक्ल नहीं आएगी जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने स्ट्रिप्स बनाई हैं वो कितनी बारीक और अच्छी बनाई हैं। तो जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंतू की शेप बनाने के लिए, क्योंकि हमने स्क्वायर कटिंग करनी है स्ट्रिप्स की, तो स्टार्टिंग और एंडिंग जो है हमने कट कर देना है। अब जो बीच का जो पोर्शन है स्ट्रिप का, हमने उसको स्क्वायर में नाइफ़ की मदद से काट देना है। साथ ही साथ में हम क्या करेंगे कि जब हम स्क्वायर में कटिंग कर लेंगे तो हम कीमे की फिलिंग जो है इसमें डाल देंगे। तो कीमे की फिलिंग रखने के बाद हमने इसकी फ़ोल्डिंग की तरफ जाना है। तो फ़ोल्डिंग में सबसे पहले हम 2 किनारों को आपस में मिलाएंगे, चिपकाएंगे और इसके बाद चारों किनारों को आप चिपकाएंगे। इसके बाद उंगली रख कर आपने जो साइड्स के किनारे हैं उनको आपस में मिला लेना है। इसी तरह आपने सारे मंतुओं के डिज़ाइन बनाने। एक तो ये डिज़ाइन हो गया, अब आगे चलकर मैं आपको एक और भी डिज़ाइन बताऊंगी, आप उस तरह भी मंतू के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जी मंतू की शेप हमने बना ली थी, डिफरेंट हमने 2 शेप्स बना ली थी। अब हम क्या करेंगे, एक बोल में हम ऑयल लेंगे और जो मंतू रैक्स हैं जिसमें आपने स्टीम करके पकाना है, ये मंतू मशीन में रैक्स होते हैं ना, तो 3-4 रैक्स होते हैं। आपको ये भी इजीली किसी भी मार्केट में इजीली मिल जाएगा, आप ले सकते हैं मंतू मशीन के नाम से। और इसके रैक्स को आपने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करना है ताकि पकते वक्त जो मंतू है वो आपस में चिपके ना और हर एक जो दाना है वो अलग पके और अच्छे से पके।
तो जी हमने मंतू जो है रैक में सारे रख दिए थे और अब हम सबसे पहले ये करेंगे, जो मंतू देख के नीचे एक बड़ा पतीला होता है जिसमें आपने पानी बॉईल करना होता है, जिसकी स्टीम से मंतू जो है वो ऊपर पकते हैं। तो आपने पहले पानी बॉईल करना है और उसके ऊपर फिर एक रैक रखना है मंतू रख के, इसी तरह दूसरी लेयर, फिर थर्ड लेयर। तो आपके पास जितने भी रैक्स हों आप रख सकते हैं और आपने ऊपर से ढकना जो है वो ढांप देना है ताकि स्टीम पर जो है हमारे मंतू पकते रहें। तो जी एक रैक तो हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रैक की तरफ। हमने वो जो हमारे पास स्ट्रिप्स वगैरह थी हमने उनके भी मंतू बना के और दूसरा रैक भी जो है वो मंतुओं से भर दिया था। तो फिर हमने वो भी बॉइलिंग वाटर के ऊपर जो है उसको सेट कर दिया था और जो नीचे वाला था जो कि ऑलरेडी हमने रखा हुआ था हमने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया और जो हमने अभी बनाया था हमने उसको नीचे रखा, क्योंकि ऑलरेडी थोड़े बहुत स्टीम से वो पक गया था तो हमने उसको ऊपर रख दिया। तो जी हमारे मंतू जो हैं वो स्टीम पे पकते जाएंगे लो फ्लेम पे। तो अब हम इसकी टॉपिंग की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए चने की दाल बॉईल की हुई 1 कप। अब हम लेंगे 3 टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें जिनको हम चॉप कर देंगे। तो जी टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को हम छोटे छोटे पीसेस में काट कर और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे थोड़ा सा पानी डालकर। अब हमने पानी शामिल करके दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर देना है और एक अच्छे से पेस्ट बना लेना है। अब हमने एक पतीला ले लेना है जिसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने की चम्मच ऑयल। अब हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। तो जी अब हम जो है इसमें शामिल करेंगे टमाटर और मिर्चों का जो हमने पेस्ट बनाया था वो शामिल करके अच्छे से पकाएंगे। यहाँ मैं शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैं धनिया पाउडर शामिल करूँगी। अब हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। अब हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब हम आधा चम्मच जो है नमक शामिल करेंगे। हाफ चम्मच हम शामिल करेंगे कश्मीरी मिर्च। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम उतना पकाएंगे जब इसका ऑयल आपको नज़र आने लग जाए ऊपर। तो आपको फील हो जाएगा खुद के पानी जो है वो सूख जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना पका लिया कि अब इसका जो ऑयल है वो मुझे नज़र आने लग गया है ऊपर। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1-2 खाने के चम्मच मैंने जो बॉईल की हुई थी चने की दाल वो शामिल करके अच्छे से पका लूँगी। आप लोग अपने हिसाब से इसमें मसाले और दाल जो है वो शामिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कम दाल खानी है तो आपने कम दाल शामिल करके अच्छे से कुक कर लेना है और अगर ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। जी जब हमारे मंतू हाफ डन हो गए थे तो हमने क्या किया था कि ऑयल के साथ उसको ग्रीस कर दिया था, ब्रश पर लगा के मंतुओं के ऊपर लगा दिया। इससे क्या होगा, इससे एक प्लस पॉइंट ये होगा हमारे पास कि हमारे जो मंतू हैं वो खुश शक्ल आएंगे और दूसरा पॉइंट ये है कि वो आपस में जुड़े होंगे और वो टूटेंगे नहीं और उनकी जो शेप है वो बिल्कुल सही बनकर आएगी।
इस तरह हमने सारे रैक्स में जो मंतू पड़े हुए थे, जो हाफ डन हो गए थे, हमने हल्का हल्का ऑयल से उनको ग्रीस कर दिया। तो जी हमारे जो मंतू हैं वो कुक हो गए थे। अब हमने उसकी सर्विंग की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे चक्का। अगर आपके पास चक्का नहीं है, ये भी एक दही की तरह होती है, लेकिन इसकी खटास थोड़ी ज़्यादा होती है और ये आपको किसी भी शॉप में इजीली मिल जाएगी। अगर आपको चक्का नहीं मिल रहा तो आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक लेयर जो है वो चक्के की लगा दी है। अब इसके ऊपर आपने मंतू जो हैं वो डाल देने हैं। जी अब आपने मंतुओं के ऊपर फिर एक लेयर जो है वो चक्का या दही का डाल देना है। तो जी अब हम ऊपर शामिल करेंगे वो जो चने की दाल का आपने सालन बनाया था, वो ऊपर से आप टॉपिंग पर डाल देंगे। आप अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ये दाल चने की दाल नहीं पसंद तो आप ये स्टेप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम जो सूखा धनिया होता है हमारे पास, वो जो है हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और हमारी मंतू की डिश जो है वो रेडी हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल सहरीन सादिक को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।